Hello bachcho, let's read this question. The question says in an atom, two electrons move around the nucleus in a circular orbit of radii r and 4r. The ratio of the time taken by them to complete one revolution is. इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एटम के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव कर रहे हैं, ठीक है, एक सर्कुलर ऑर्बिट में जिसका रेडियाई क्या है r और 4r. द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय देम, तो रेशियो जो उसके लिए टाइम लग रहा है उसका जो रेशियो है, टाइम का जो रेशियो है बाय देम टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन, एक रेवोल्यूशन में कितना टाइम लगता है उसका हमें रेशियो बताना है, ठीक है. तो यहाँ पे हमारा की कंसेप्ट क्या हो जाएगा, रेशियो ऑफ टाइम इन वन रेवोल्यूशन. की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट, ratio of time, ratio of time in one revolution, in one revolution. ठीक है. तो अगर हम टाइम की बात करें तो जो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियाई. तो जो रेडियाई है वो क्या होगा हमारा 3/2, रेडियाई की पावर 3/2. तो यहाँ पे देयरफॉर T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, R1 अपॉन R2. ठीक है, मतलब कि रेडियाई R के लिए टाइम T1 लगा और रेडियाई 2 के लिए T2 टाइम लगा, तो दोनों इसके इक्वल, टाइम R के इक्वल होगा और T2 टाइम R2 के इक्वल होगा. ठीक है, और ये इसके ऊपर क्या पावर आ जाएगी, 3/2. तो यहाँ पे R1 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1, और R2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 4. तो ये हमने यहाँ पे 1/4 लगाया, देन पावर 3/2. दिस इज 3/2. On calculating this, the value is 1/8. ठीक है, तो ये हमारा क्या रेशियो आ गया इसका, 1:8. 1:8. तो यहाँ हम देख लेते हैं करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट. सो हियर राइट द आंसर. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 1:8. Hope you understood it well. Best of luck.